नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों 1 फरवरी 2023 यानी कि आज निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज बजट पेश किया। तो बजट में बहुत सारी पॉइंट्स होती हैं, बट आज जो हम कवर करने वाले हैं वो चेंजेज इन डायरेक्ट टैक्सेस क्या क्या उन्होंने प्रपोज किए हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये कब से एप्लीकेबल होगा। तो ये एप्लीकेबल होगा 1/4/2023 से, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से ये एप्लीकेबल होगा। मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है 2022-23, इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें पुराना वाला ही एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं कि क्या क्या चेंजेज आए हैं। तो सबसे पहला इनकम टैक्स स्लैब में क्या चेंजेज आए हैं। देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में दो रिजीम आपको पता है कि पहले से दो रिजीम चल रही है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम और एक न्यू टैक्स रिजीम, जो कि अंडर सेक्शन 115 BCA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जिसको डिनोट करता है। सिंपल सा एक लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि अगर आपको डिडक्शन चाहिए, ATC वगैरह के बहुत सारे डिडक्शन चाहिए, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा, और न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कुछ डिडक्शन है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, फैमिली पेंशन के डिडक्शन अलाउड है, वो सारी चीजें अलाउड होंगी। दोस्तों सबसे पहला चेंज जो है वो है कि अब न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम माना जाएगा। मतलब अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो आपको जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट दिखेगा वो न्यू टैक्स रिजीम दिखेगा। हाँ, आप उसको ओल्ड टैक्स रिजीम में चेंज कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आएगा ओल्ड टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो न्यू टैक्स रिजीम रहेगा। तो इससे एक इंटेंशन तो साफ हो जाती है कि जो भी चेंजेज होंगे वो न्यू टैक्स रिजीम में होंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ भी गवर्नमेंट देने के लिए नहीं इच्छुक हो रही होगी। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कोई भी चेंजेज नहीं मिलेगा, एज इट इज जो जैसा है वैसा ही आपका है। जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था, अप टू 2.5 लाख, ये जनरली इंडिविजुअल HUF बिलो 60 ईयर्स के लिए अगर मैं देखूं तो अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 5%, उसके बाद इसी तरीके से 5 लाख से 7.5 लाख तक 15%, 7.5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। ये हमारी टैक्स स्लैब है ओल्ड टैक्स रिजीम में। वही सेम टैक्स स्लैब अभी आगे भी प्रपोज की गई है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। पूछेंगे एक चीज कि 5 लाख तक तो कोई टैक्स लगता नहीं, 5 लाख तक टैक्स लगती है, बट क्या है कि आपको एक इनकम टैक्स रिबेट देती है अंडर सेक्शन 87A, जो 12,500 रुपये होता है। देखिए 2.5 लाख तक तो नहीं ले, 2.5 लाख से 5 लाख हुए 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख का 5% होता है 12,500, तो इतनी आपको रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A। तो ये दोनों में मिलेगी आपको। तो ये हो गई ओल्ड टैक्स रिजीम की बात। बट न्यू टैक्स रिजीम में क्या चेंज हुआ, तो देखिए इसमें क्या चेंज किया है। बिफोर बजट ये टोटल आपको 7 स्लैब दिख रहे होंगे, ये 7 स्लैब थे टैक्स के। आफ्टर बजट इसको 6 स्लैब कर दिया गया है, और जो मिनिमम जो 1.5 लाख तक एग्जम्प्ट था अब उसको 3 लाख कर दिया गया है, और स्लैब में भी चेंजेज किए गए हैं। जैसे पहले अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 2.5 लाख रुपए बढ़ाते जाओ और 5% आप टैक्स रेट बढ़ाते जाओ अप टू 15 लाख, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख 5%, फिर 7.5 लाख, 5 लाख से ऊपर 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15, 10 से 12.5 20, 12.5 से 15 25, अब 15 30। अब क्या हो गया है, अप टू 3 लाख नील, 3 से 6, अब ये 3-3 के रेशियो में बढ़ रहा है, तो 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, 25% वाला स्लैब हटा दिया गया है, और अब 15 लाख 30% आपको जो टैक्स है वो लगेगा। बट एक जो चेंजेज है इसमें और किए गए हैं वो है कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो इसमें मिलता था 12,500 रुपए का, मतलब 5 लाख तक यहां भी आपको एग्जम्प्ट थी, यहां पे उसको बढ़ा के कर दिया गया है 25,000, मतलब अप टू 7 लाख तक। ये क्वांटिफाई नहीं किया गया है बजट में, बजट में बोला गया कि अप टू 7 लाख तक एग्जम्प्ट रहेगा, लेकिन अगर 7 लाख तक का अगर आप टैक्स निकालेंगे न्यू टैक्स रिजीम में तो वो आपको आएगी 1,000 रुपये। कैसे होगा, देखिए 3 लाख तक तो नील है, 3 लाख के ऊपर 5% प्लस
ये तो हो गए 6 लाख। 1 लाख और जो एडिशनल है वो आ गया 10% वाले स्लैब में। जो 1 लाख का 10%, ये अगर टोटल निकालेंगे तो 25,000 रुपये आ जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन है। तो इतना हमारा एग्जम्प्ट कर दिया गया, मतलब 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप सिंपल सा एक समझिए कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका 8 लाख का अगर मान लीजिए इनकम है, तो ये नहीं कि 7 लाख तक टैक्स फ्री है तो 1 ही लाख पे लगेगा, फिर ये वाली स्लैब लगेगी आपको। अगर 7 लाख तक इनकम है तभी ये चीज इन्वोक होगी, अदरवाइज ये इन्वोक नहीं होगी। इसके अलावा जो एक चेंजेज है, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर जो सैलरीड पर्सन है वो है 50,000 रुपया बिफोर बजट था, अभी इसको बढ़ा के 52,250 कर दिया गया है। लेकिन अगर आपका इनकम 15.5 लाख से ऊपर है तभी, उससे नीचे वालों के लिए यही 50,000 ही है। ठीक है, तो ये एक चेंजेस। दूसरी चेंजेस ये हो गई। अब देखिए ये मैंने टैक्स निकाली है कि किस तरीके से टैक्स बिफोर बजट और आफ्टर बजट क्या क्या टैक्स आपका हो सकता था। इससे 5 लाख तक में 12,500, 7.5 लाख तक ये हमने कैलकुलेट करा है। इसे 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख का 5% हो गया आपको 12,500, फिर यहाँ पे 2.5 लाख का 10% हो गया 25,000, फिर यहाँ 2.5 लाख का 15% हो गया 37,500। तो ये मैंने अलग अलग स्लैब के ये टैक्स निकाले हैं। इसी तरीके से यहाँ भी निकाला है। ये इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे एक कंपैरिजन आपको बताना था कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, तो न्यू टैक्स रिजीम में जो पहले का था और नया बजट के बाद क्या बेनिफिट है। अप टू 5 लाख तक पहले भी 0 था और नए वाले में भी 0 है, तो बेनिफिट 0 हुआ। 7 लाख तक अब इसमें टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो देखिए अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करता पुराने वाले से 7 लाख के लिए, तो यहाँ पे देखिए 2.5 लाख तक नील था, यहाँ पे 12,500, और ये 2 लाख यहाँ जो आएगा 2 लाख, इसका 20,000 रुपये। अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम थी तो पुराने अगर टैक्स न्यू टैक्स रिजीम के पुराने तरीके मतलब बिफोर टैक्स अगर चलते तो आपकी टैक्स ये बनती, नए में 0 बनेगी, तो सेविंग इतने की है। इसी तरीके से 8 लाख पे, इसी तरीके से 9 लाख पे और 15 लाख पे मैंने ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन बताया हुआ है कि कितने की बेनिफिट होगी। आप खुद से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद और जो चेंजेज हैं वो भी न्यू टैक्स रिजीम के लिए हैं। वो क्या है कि हाईएस्ट सरचार्ज जो है वो कर दिया गया है 25% का, जो पहले 37% था। तो पहले अब एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि ये सरचार्ज के स्लैब 37% पहले बताओ तो कौन से हैं। तो देखिए जो स्लैब के जो रेट है ना, वो सरचार्ज के स्लैब कुछ इस तरीके से हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है और अप टू 1 करोड़ है तो 10% का सरचार्ज लगता था, वो अभी भी 10% है, पहले भी और अभी भी। देखिए ये पुराने जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके लिए अभी भी ये एप्लीकेबल है। न्यू टैक्स रिजीम के लिए 1/4/2023 से पहले तक यही एप्लीकेबल है, बट न्यू टैक्स रिजीम के लिए ओनली 1/4/2023 के बाद ये वाला रेट लगेगा। अब इसमें क्या है, अब मैंने बताया 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% की सरचार्ज, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% की सरचार्ज, और अब 5 करोड़ जो पहले 37% लगता था, जो मैक्सिमम सरचार्ज यहाँ लिखा हुआ है हाईएस्ट सरचार्ज इनकम हो 5 करोड़, अब ये 25% कर दिया गया है। तो इसी की वजह से जो हाईएस्ट टैक्स रेट जो है वो 42.74 से घट के 39% आ गई है। ये मैं कैलकुलेशन से समझाता हूं कि ये क्यों 42.74 कहाँ लगता है, मैक्सिमम तो 30% ही टैक्स लगती है। मैं इसको समझाता हूँ ये कैसे होता है। और लीव इनकैशमेंट, एक जो और अपडेट आई है कि लीव इनकैशमेंट जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, वो पहले 3 लाख थी, अब इसकी एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा के 25 लाख कर दी गई है। अब एक चीज पूछेंगे कि ये हाईएस्ट टैक्स रेट 42.74 बताओ तो कैसे आती है। आपको देखो मैं बताता हूं कि कुछ कुछ इनकम ऐसी होती है जिसपे फ्लैट 30% के चार्ज लगते हैं, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी या विनिंग फ्रॉम गेम शोज, इस पे फ्लैट 30% टैक्स लगता है, उसमें कोई स्लैब में हम लोग नहीं जाते। तो मान लेते हैं आपने केबीसी से 6 करोड़ रुपए जीत लिए या 5 करोड़ से ऊपर रुपए जीत लिए, तो आपको टैक्स कितना देना होगा, टैक्स सीधा 5 करोड़ से ऊपर मान लीजिए 6 करोड़ है तो इसका 30% डायरेक्ट देना पड़ेगा, प्लस सिंस 5 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो इस पे इस टैक्स रेट पे 37% का एडिशनल सरचार्ज लगेगा। दिस इज सरचार्ज। सरचार्ज के बाद आपका सेस लगता है, ये दोनों पहले ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया टोटल में यहाँ पे 41.1 हो गया,
और इस पे 4% का सेस लगेगा। 4% का सेस किस चीज का? तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का जो 4% का सेस लगेगा। तो ये हो गया 4%, इसमें और ऐड कर दीजिए तो ये 42.74 हो गया। अब सिंस जो नए टैक्स रिजीम में है पोस्ट बजट मतलब 1/4/2023 के बाद यही 30% सेम आप समझिए, उस पर अब जो आपको सरचार्ज लगेगा वो 25% ही लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम सरचार्ज अब 25% ही है। दोनों ऐड होके इतने हो गए और उस पर 1.04 का हेल्थ एंड एजुकेशन सरचार्ज, तो मैक्सिमम जो टैक्स आपकी बनेगी वो 39% की बनेगी। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं न्यू टैक्स रिजीम में आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से आपकी 6 करोड़ की अगर इनकम है तो आपकी कितनी टैक्स बनेगी। पहले सरचार्ज लगती थी 37%, 1.37 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है 1.25 से। ये न्यू टैक्स रिजीम से निकाला, ओल्ड टैक्स रिजीम से निकाला, इस तरीके से देखिए दोनों यहाँ पे निकल गए। तो टोटल जो आपको बेनिफिट हुआ अगर 6 करोड़ की इनकम है तो 21,75,000 रुपए की। आई होप कि ये चारों आपको अमेंडमेंट समझ में आ गई होगी। सबसे इसके बाद दोस्तों एक अच्छी खबर है छोटे बिजनेसमैन एमएसएमईज के लिए कि जो प्रिजम्पटिव इनकम जो लेते थे, वो जिनकी मान लीजिए जिनको ऑडिटेड नहीं करवानी है, जिनकी 2 करोड़ तक की सेल्स होती थी, वो क्या करते थे 8% या 6% एज द केस में भी अपने टोटल टर्नओवर का इनकम बुक कर लेते थे और उनको कोई ऑडिट या कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो अब वो 2 करोड़ की लिमिट बढ़ा के 3 करोड़ कर दी गई है। और प्रोफेशनल के लिए मतलब 44 एडीए सेक्शन जो है, ये तो 44 एडी की हो गई, बट 44 एडीए वाली जो सेक्शन है प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें आपको फ्रीलांसर्स भी आते हैं, जिसमें अप टू 50 लाख तक जो आपकी रिसीट थी, ग्रॉस रिसीट, अगर वहां तक आपकी रिसीट है तो आप अपना एक सर्टेन 50% आप अपना इनकम मान के आप अपने ऑडिट से बच सकते थे और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से बच सकते थे। अब वो बढ़ा के 75 लाख रुपए कर दिए। बट एक कंडीशन है कि इसमें 95% नॉन कैश ट्रांजेक्शन होना चाहिए। एक और अच्छी खबर है जो मैं यहाँ पे नोट नहीं कर पाया हूं कि देखिए जनरली क्या होता है कि छोटे बिजनेसमैन बड़ी कंपनीज को सामान बेची, ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई एक्सपेंस है, मान लीजिए कोई सर्विस है, मान लीजिए एक किसी छोटी कंपनी ने किसी एक बड़ी कंपनी को एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कोई सर्विस दिया, बट बड़ी कंपनी ने अभी छोटी कंपनी को पे नहीं किया है, बट वो उनके अक्रूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में तो दिखता है, मतलब बड़ी कंपनी उसका डिडक्शन ले सकती है। बट अभी क्या अमेंडमेंट किया गया कि जब तक वो पे नहीं हो जाएगा तब तक बड़ी कंपनी उस एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं ले पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी बड़ी कंपनी को, आप एक एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री है, आपने किसी बड़ी कंपनी को एक सर्विस दी, अब वो कंपनी अपना इस सर्विस का डिडक्शन तभी ले पाएगी जब वो आपको एक्चुअली में पे कर देगी। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल जिसकी लिमिट 1 करोड़ थी उसको 3 करोड़ कर दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो ये सारे चेंजेस थे डायरेक्ट टैक्सेस में। आई होप कि ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई है। ये एक्सेल सीट अगर आप किसी को चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करके मांग सकते हैं। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं रितीश राज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।